के भगवान श्री कुंकुन आचार्य जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं अभी कुछ मैसेज आया था इसके लिए। हाँ हाँ। हाँ। तो भरत समर्थार्य श्री कुंकुन रचि ग्रंथ समय सार चल रहा है। उसका रंग अधिकार है पहला। उसमें 13 गाथा का अभ्यास हो चुका है। आज अपने 14वीं गाथा लेंगे। ऐसे तो कहा जाता है कि जो संक्षिप्त वाले जीव है, संक्षिप्त रुचि वाले यानी जो थोड़ा कहने में ज्यादा कुछ समझ सकते हैं, उतना क्षयोक्षम है ज्ञान का, उनके लिए तो ये अंतिम गाथा है, 14वीं गाथा। मतलब 1 से 5 गाथा में तो भूमिका है। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा है समय सार को कहने की। छठी गाथा से समय सार शुरू कहा करा किया। छठी गाथा में समय सार बताया और गायक भाव बताया। और वहां से शुरू करके ये 14वीं गाथा है। वो 14वीं गाथा मैं तो समय सार को मतलब पूरा कर दिया है। तो संक्षिप्त रुचि वाले के लिए तो यही 9 गाथा का समय सार है, मतलब वो पूरा हो जाता है ऐसे। तो ये 14वीं गाथा की एक विशेषता ये है कि ऐसे 12 गाथा में पूरा हो जाता है। और 13 आई और 14वां आई। तो 14वीं गाथा की विशेषता यह है कि आगे छठी गाथा से 13 गाथा का विषय जो ज्ञान में स्पष्ट हुए तो पता चलेगी कि जो 8 गाथा है आगे की, उसमें जो विषय चला है उसका पूरा भाव, उसका निचोड़, उसका सार एक 14वीं गाथा में पूरा हो जाता है। मतलब 14वीं गाथा को भी अच्छी तरह से समझ लिया, समझो आपको अपना 13 का है, हो सकता है उसका भाव अपने ज्ञान में आ सकता है। क्योंकि वो जो 8 गाथा है उसमें 4 गाथा है निश्चय नहीं की, और 4 गाथा है व्यवहार नहीं की आगे की। छठी गाथा, 7वीं गाथा, 11वीं गाथा और 13वीं गाथा वो निश्चय नहीं या उसके विषय गाथा की, भगवान आत्मा की द्रव्य स्वभाव की गाथा है। और बाकी जो रही 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा और 12वीं गाथा, वो व्यवहार नहीं, यानी व्यवहार नहीं का विषय जो है पर्याय वगैरह, पर्याय में जो कुछ भी है संयोग में है उसको दिखाने वाली गाथा है। तो 4 गाथा निश्चय नहीं की, 4 गाथा व्यवहार नहीं की, उसका निचोड़ ये 14 में समझो आ जाता है। और एक बात समय सार जो अपना विषय चलता है यहाँ तक चला और चलेगा, इसमें एक ये भी याद रखने जैसी बात है, नोट करने जैसी बात है कि यहाँ देखो निश्चय नहीं भी बहुत प्रकार से है, व्यवहार नहीं का भी बहुत प्रकार है। अपन की सिद्धि के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी एक प्रयोजन, यहाँ एक निश्चय व्यवहार को बताया है। यहाँ एक तो प्रकट करना वो प्रयोजन है कि सम्यक दर्शन को प्रकट करना वो प्रयोजन है। तो वो पर्याय में होएगा। सम्यक वो कार्य होएगा तो पर्याय में होएगा। तो वो पर्याय में सम्यक दर्शन कब आएगा? तो उसको कुछ विषय चाहिए। उसको विषय चाहिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, वो द्रव्य स्वभाव है। तो वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है। तो सीधा द्रव्य स्वभाव को बताने वाला जो निश्चय नहीं है उसको परम शुद्ध निश्चय नहीं बोलते। उसका दूसरा नाम यहाँ शुद्ध नहीं आया हुआ है। उस वही नाम है, शुद्ध नहीं बोलो कि परम शुद्ध निश्चय नहीं बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ निश्चय नहीं अथवा शुद्ध नहीं यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझने का, क्योंकि उसके आश्रय से पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। तो व्यवहार में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो हुआ वो लेने का। तो और अलग दूसरी तरीके से कह सके उसको बिल्कुल संक्षिप्त में, तो निश्चय में त्रिकाली ध्रुव गुणों से अभेद द्रव्य लेना, और व्यवहार में गुण भेद लेना, उससे आगे बहुत जाने की जरूरत नहीं है। गुण भेद में ऐसा ले सकते हैं कि ज्ञान है आत्मा में, दर्शन है, चारित्र है। उसको थोड़ा और थोड़ा जाना हो वही अर्थ में, तो जाने वो आत्मा, देखता है वो आत्मा, लीनता करता है वो आत्मा, बस। लेकिन कहाँ किसको जानना,
किसको देखना, किसमें लीनता करना, तो यहाँ निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको छोड़ के और जो निश्चय व्यवहार है, लौकिक में भी यूज होता है, लोक व्यवहार में भी यूज होता है, वो कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं है। यहाँ निश्चय यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अपना द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, और व्यवहार यानी उसके आश्रय से जो पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट हुआ, वो लेने का, या तो उसके त्रिकाल गुण लेने के, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उसमें ये परिणमन होता है। तो यही निश्चय व्यवहार को ध्यान में रख के समय सार को सुनेंगे, तो समय सार में जो दिखाना चाहते हैं आचार्य भगवान, वो अपने ज्ञान में, तो एक तो अपने ये भूमिका के रूप में, 14वीं गाथा के भूमिका में रूप में, या अभी तक जो चला उसके निष्कर्ष के रूप में अपने एक तो ये बात रखी, निश्चय व्यवहार वाली बात रखी। दीपक भाई, 3 बात की चर्चा करेंगे भूमिका में। हाँ बोलिए। दीपक भाई, हाँ એટલે ગયા રવિવારે નવરંગપુરા મંદિરથી જાત્રામાં ગયા હતા ને, એટલે 14મી એટલે 13મી ગાથાનું બહુ જ થોડું બ્રીફમાં લઈ લેવાય તો લઈ લેજો, એકદમ શોર્ટમાં. થોડું વિષયાંતર છે, શોર્ટમાં તમને કહું તો ઓકે. ઘણું શોર્ટ કરીને હું કહું છું, પણ તમે બધા બહુ બ્રિલિયન્ટ વ્યક્તિ બેઠા છો એટલે હું હિંમત કરી શકું છું, બાકી આટલું શોર્ટ કરીને કહેવાની મારી પોતાની હિંમત નથી, नहीं, એટલે आप કદાચ હું वीडियो देख થોડું लीजिए શોર્ટ ना, લેવા वीडियो। જઈશ ને તો हाँ क्लास ठीक है, पूरा वो થઈ જશે। वो वीडियो रखा हुआ है अवेलेबल। यूट्यूब में. हाँ चलो वो देख लेंगे. हाँ, वो તમે देख આગળ लीजिए पहले, और फिर आगे ले लो, प्रश्न आगे हो लो, तो अपन पंडित जी से कोई बात प्रश्न नहीं. भी कर लेंगे। हाँ जी। हाँ तो 14वीं गाथा में आगे अब चलिए. इसलिए भाई आप बुरा मत लगाओ, आपकी जो भावना है नहीं बिल्कुल सुनने नहीं, की, कोई सवाल नहीं, તમે ना कई मेरी बात विचारो सुन, नहीं. आप डिस्कस पॉइंट से कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। थोड़े अलग से अपने चर्चा कर सकते हैं ना, मैं बिल्कुल आपको सही चीज पकड़ा दूंगा 13वीं गाथा की, कोई बात. बराबर है ना। हाँ, तो ऐसे चलेंगे ना, पूरा समय सार चलाना है, तो थोड़ा आगे चलते जाएंगे। रह गया आप कोई भी, आप या किसी को भी कुछ होवे छूट गया हो तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, फिर उसका प्रश्न हाँ वो वगैरह कर वीडियो सकते हैं, देख लेंगे, ये बराबर है, बात ऑनलाइन सही है. तो रखेंगे ये चलो लोग। ठीक है, तो ठीक है, एक ठीक है. पॉइंट की चर्चा की अपने, क्योंकि बहुत अच्छी गाथा मिस कर ली सम्यक दर्शन प्रकट करने की, उसके उपाय की 13वीं गाथा, वो बात भी है, सही बात है। चलो अभी चलते हैं ये गाथा की भूमिका में। एक तो मैंने ये क्लैरिफिकेशन, ये 14वीं गाथा की भूमिका चलती है, इसमें ये भी समझ लो कि अभी तक जो छठी गाथा थे 13वीं गाथा में आए, उसका एक निचोड़ सार रूप भी बात चल रही है। इतनी इतनी चीजें याद रह गई, समझ में आ गई, तो एकदम अपने लिए अध्यात्म को समझना सरल हो जाएगा। दूसरी एक चर्चा मेरे को करनी है कि परम शुद्ध निश्चय ने का नाम यहाँ शुद्ध नहीं रखा है, ये गाथा में नहीं आएगा निश्चय, शुद्ध नहीं। और 11वीं गाथा में भी शुद्ध नहीं शब्द आया था, वहां था व्यवहार नहीं, अब भूतार्थ दर्शित शुद्ध नहीं, भूतार्थ है व्यवहार अबुदत्थो देशी दुदु शुद्ध नयो, मतलब वहां भी शुद्ध नहीं शब्द पहले पद, मतलब पहली लाइन में कुनकुन आचार्य ने युद्ध किया था। यहाँ भी अपने गाथा पड़ी नहीं है अभी, लेकिन आपको एडवांस में कह रहा हूँ, यहाँ भी एक शुद्ध नहीं शब्द आएगा। लेकिन छठी गाथा में जो शुद्ध नहीं शब्द आया था और ये 14वीं गाथा में शुद्ध नहीं शब्द आएगा, तो शब्द से देखने जाओ तो दोनों सेम ही है, शुद्ध नहीं नाम है, लेकिन उसके अर्थ एक नहीं है, उसके अर्थ अलग अलग है। 11वीं गाथा में जो शुद्ध नहीं शब्द यूज किया, वो एक्चुअल में जो नहीं है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश शुद्ध नहीं, उसका जो विषय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव है, उसको ही शुद्ध नहीं कह दिया है 11वीं गाथा में। मतलब जो पर्याय में शुद्ध नहीं, पर्याय में ज्ञान है, वो विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, बराबर है, तो वो विषय है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक भाव, उसको विषय करने वाला शुद्ध नहीं, उसको विषय बोलते हैं। तो विषय और विषय का भेद निकाल दिया, और वो विषय को ही शुद्ध नहीं कह दिया, मतलब शुद्ध नहीं में ज्ञायक भाव को ही शुद्ध नहीं कह दिया, शुद्ध नहीं को ही ज्ञायक भाव कह दिया। इसके लिए बोला शुद्ध नहीं भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा, यानी शुद्ध नहीं को जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ऐसे ज्ञायक भाव को शुद्ध नहीं कहा है। मतलब जो त्रिकाल द्रव्य है उसके लिए शुद्ध नहीं शब्द यूज किया है 11वीं गाथा में। और ये 14वीं गाथा की बात करेंगे तो
वो जो शुद्ध नहीं कहा 11वीं गाथा में त्रिकाली ज्ञायक भाव, उसका जब ज्ञान होता है सम्यक प्रकार से, तो वो जो शुद्ध ज्ञान का अंश होता है, जो नई पर्याय प्रकट होती है सम्यक शुद्ध ज्ञान की, उसको शुद्ध नहीं कहा है। वहां विषय को शुद्ध नहीं कहा, यहाँ विषय को शुद्ध नहीं कहा। आप समझे ना? तो ये डिफरेंस है शुद्ध नहीं शब्द का। और एक आपको डिफरेंस मिलेगा, एक आपको थोड़ा समझने लायक चीज है कि ये 14वीं गाथा में ऐसे टीका वगैरह में जाते हैं तो भूतार्थ अभूतार्थ की बात आएगी आपको। ये शब्द आपको 20 दफे मिलेगा, भूतार्थ भी 20 दफे मिलेगा। टीका 60 लाइन की टीका है इसकी, अपनी टीका नहीं पढ़ने वाले हैं, उसका सार आ जाएगा। उसमें भूतार्थ शब्द आया है और अभूतार्थ शब्द है, आप टीका में देख, बराबर है। 5 पैरे में एक भूतार्थ मिलेगा, तो 10 दफे भूतार्थ आएगा, 10 दफे अभूतार्थ आएगा। और 11वीं गाथा में आप देखो तो वहां भी ये दोनों शब्द पढ़े, भूतार्थ पढ़ा है और अभूतार्थ पढ़ा है, बराबर है। यहाँ भी भूतार्थ अभूतार्थ की बात की है। लेकिन देखो इसमें कमाल ये है, ये सब समझने ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए कि 11वीं गाथा में तो शुद्ध नहीं, यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो क्लियर कर दिया। उसको भूतार्थ कहा, वह भूतार्थ, बराबर है। व्यवहार नहीं अभूतार्थ दर्शी, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, बराबर है। शुद्ध नहीं यानी वहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और यहाँ पे भूतार्थ अभूतार्थ की बात की है, लेकिन किसको भूतार्थ कहा, किसको अभूतार्थ कहा? तो देखो यहाँ जो पर्याय है, वहां पर्याय यानी व्यवहार नहीं का विषय, वह उसको अभूतार्थ कहा था। यहाँ उसको तो अभूतार्थ कहा, लेकिन वही पर्याय को ही भूतार्थ कहा। यहाँ द्रव्य स्वभाव को भूतार्थ है, वो बात आपको अंदर नहीं मिलेगी, वो उसमें से निकालेंगे, वो बात अलग है। आप समझे ना? तो यहाँ पर्याय को ही भूतार्थ कहा और पर्याय को ही अभूतार्थ समझने का है, बराबर। तो ये 3 थोड़ा मेन पॉइंट है उसमें, उसकी अपने बात थोड़ी कर ली। अभी अपने उपोद्घात को पढ़ेंगे, पहले उपोद्घात की लाइन पढ़ेंगे, फिर गाथा आएगी, बराबर है। तो देखो उपोद्घात में गुजराती में है, ये शुद्ध ने गाथा सूत्र थी कहे से, आपके सामने होगा ग्रंथ, बराबर है। तो उसको हिंदी में अभी उसको बोलेंगे, उस शुद्ध को गाथा सूत्र से कहते हैं, बराबर है। ऐसी बात लिखी है, ये लिखा है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। कुनकुन आचार्य देव की गाथा में क्या बात है वो बताने के लिए उन्होंने लिखा कि उस शुद्ध नय को गाथा सूत्र से कहते हैं। अभी जो अपनी चर्चा चली भूमिका में, उसके आधार से आप कह सकते हैं कि उस शुद्ध नय को यानी कौन से शुद्ध नय को, नीले भाई आपके पकड़ में आता है? उस शुद्ध नय को तब क्या हुआ कि शुद्ध नय और भी कोई हो सकता है। एक ये उस शुद्ध नय तो कोई आगे भी आया है और यहाँ भी है। तो देखो अपनी जो ये लाइन लिखी है ना, उस सूझने को गाथा सूत्र के, उसके ऊपर की लाइन देखो, वो 10वें कलश की है अमरचंद्र आचार्य देव के। उसका लास्ट पद क्या है? ऐसा शुद्ध नहीं प्रकाश रूप होता है। ऐसा यानी क्या सा, मतलब यहाँ एक शब्द प्रकाश रूप होता है, यानी प्रकट होता है, नया प्रकट हुआ। तो अपने आगे जो चर्चा की ना भूमिका में, एक तो जो त्रिकाल द्रव्य है शुद्ध नहीं कह दिया, और एक जो सम्यक उसको जानने वाला सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंत प्रकट होता है, उसको शुद्ध नहीं कह दिया। दो बात हो गई, दो बात हो गई। तो यहाँ वाले शुद्ध नहीं, ज्ञान नहीं को, जो गाथा में जो शुद्ध नहीं बताया उसका आश्रय करते हैं, तो उसका आश्रय करने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय को भी शुद्ध नहीं कहा जाए, तो वो शुद्ध नहीं को कहते हैं। उसकी बात 10वें आ गई, कथा ले रहे इसके लिए कलश है, कलश है। उसमें आप 36 नंबर का पेज है, आप देख सकते हैं थोड़ा, उसमें कलश लिखा है। उसमें लिखा है प्रकाशन, चौथी लाइन है ना, चौथी लाइन,
प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। अभ्युदेति यानी नीचे भी श्लोकार्थ में आपको दिखेगा, नहीं देखना हो तो। अभ्युदेति यानी उदय रूप होता है। उदय रूप होता है यानी प्रकट होता है। क्या कैसे प्रकट हो? तो प्रकाश है यानी आत्म स्वभाव को प्रकाश करता हुआ, यानी आत्म स्वभाव को दिखाता हुआ। तो ये शुद्ध नहीं है, वो आत्मा स्वभाव को देखने वाला है, आत्म स्वभाव को जानने वाला है। आप समझे ना, आत्म स्वभाव को देखने वाला है, तो वो आत्म स्वभाव को दिखाता हुआ ये शुद्ध नहीं प्रकट होता है। तो जो प्रकट होता है वो पर्याय वाला शुद्ध नहीं की बात 14वीं गाथा में है। उस शुद्ध नहीं को कहते हैं। तो 11वीं गाथा में तो जो त्रिकाल शुद्ध नहीं है उसकी बात है, और ये 10वें कलश में और 14वीं गाथा में वो त्रिकार जो बताया शुद्ध नहीं यानी त्रिकारी ध्रुव आत्मा, उसको जो ज्ञान कान जानता है तो उसकी पर्याय में शुद्धता आती है। वो पर्याय की शुद्धता को शुद्ध नहीं कहा है, वो नया प्रकट होता है। तो ये शुद्ध नहीं की बात है। पहले तो एक लाइन में से अपने को इतना निकालना है, बराबर है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, बराबर। क्लियर हो गए ना, मतलब ये दो शुद्ध नहीं है 11वीं गाथा में और 10वें कलश में। वो दोनों में से कौन सा शुद्ध नहीं लेने का? 10वें कलश वाला है में जो तो त्रिकाल 6 6 6 उसकी बात है, और 10वें कलश में जो प्रकट हुआ उसकी बात है। तो जो प्रकट हुआ, जो ज्ञान का अंश सम्यक हुआ, तो वो शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान का जो अंश प्रकट हुआ, अंश यानी पर्याय, उसको शुद्ध नहीं कहा जाती है। उसकी बात ये 14वीं गाथा में है। तो उसको, उस शुद्धनी को गाथा सूत्र से कहते हैं। मतलब ये गाथा सूत्र के माध्यम से, एक एक गाथा उसको एक एक सूत्र बोलते हैं, उसके माध्यम से जो शुद्धनी प्रकट हुआ उसकी बात कहने में आती है। उसके साथ में ये भी ले सकते हैं कि श्रद्धा हुई निर्मल, उसको कहते हैं। चारित्र उसको कहते हैं, क्योंकि ज्ञान खाली प्रकट नहीं होता सम्यक रूप से। जब ज्ञान सम्यक होता है तो साथ में श्रद्धा भी सम्यक होती है, चारित्र भी होता है। तो ये बात एक की होती है, लेकिन सबको साथ में लेने का। दूसरी बात कि ये उस शुद्ध नहीं को कहते हैं, ऐसा कथा सूत्र से कहते हैं, बराबर है। तो उसमें क्या लेना शुद्ध नहीं में, वो तो क्लियर कर दिया कि जो त्रिकाल शुद्ध नहीं है वो नहीं लेने का, जो नया पर्याय में प्रकट हुआ उसको लेने का, वो बात तो हो गई। लेकिन अभी गाथा में कहेंगे किसको? कहा तो ऐसा है शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से कहते हैं, लेकिन गाथा में कहेंगे किसको? शुद्ध नहीं को कहेंगे कि आत्मा को कहेंगे? अब समझे, जब गाथा पढ़ेंगे ना तभी पता चलेगी। अब समझे ना। तो देखो अभी उसको थोड़ा एक भूमिका पे रूप में क्लियर कर रहे हैं कि शुद्ध नहीं, उस शुद्ध नहीं को यानी जो पर्याय में प्रकट हुआ उस शुद्ध नहीं को कहते हैं। लेकिन गाथा में शुद्ध नहीं की बात नहीं है, गाथा में आत्मा की बात की है। किसकी बात की है? आत्मा की। 5 विशेषण लिया, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असयुक्त, ऐसे 5 विशेषण वाला आत्मा, उसको जो जानता है, मतलब बराबर, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। तो आत्मा की भी बात की। किसकी बात की है? आत्मा के माध्यम से शुद्ध नहीं की बात की है, ऐसा कह सकते हैं। कि बताया आत्मा को कि आत्मा का स्वभाव, त्रिकार स्वभाव ऐसा है। कैसा है? तो 5 विशेषण से बताए गए, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असयुक्त, ऐसे 5 विशेषण से एक आत्मा को बताया। आत्मा 5 नहीं है, आत्मा तो एक ही है, ज्ञायक भाव। उसका 5 विशेषण दिया। तो ऐसी आत्मा को बताया, उसके माध्यम से, उसके माध्यम से शुद्ध नहीं बताएंगे। कैसे? कि जो ज्ञान इस ऐसे आत्मा को जान है, वही ज्ञान को शुद्ध नहीं कहने में आता है। तो आत्मा को भी दिखाया और शुद्ध नहीं को भी दिखाया। तो आत्मा को दिखाए ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, जब शुद्ध नहीं कहेंगे, जो जिस ज्ञान की पर्याय है को शुद्ध नहीं कहेंगे, बराबर है, तो उस समय उसका विषय सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्मा ही रहेगा। तो वस्तु तो द्रव्य पर्याय रूप है। अभी सम्यक ज्ञान हुआ तो ज्ञान तो द्रव्य को भी जानता है, पर्याय को भी जानता है। लेकिन शुद्ध नहीं किसको कहेंगे? शुद्ध नहीं
जो द्रव्य को जानेंगे उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। वही ज्ञान स्व में आया तो द्रव्य को जाना तो शुद्ध नहीं, वही ज्ञान ऐसे पर को जाना, पर्याय को जाना, पर्याय में जो है राग है, कर का संबंध है, संयोग का सब, उसको जाना तो उसको शुद्ध नहीं कहेंगे, उसको अशुद्ध नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अशुद्ध नहीं, या व्यवहार नहीं, या पर्याष्टिक नहीं, 3 नाम मिल सकते हैं, बराबर, प्रकरण के हिसाब से। तो शुद्ध नहीं किसको कहेंगे? शुद्ध नहीं यानी सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश। पहले ये तो दिमाग में फिट कर दो, बराबर। अभी जो 14वीं गाथा वाला शुद्ध नहीं की बात चलती है, 11वीं गाथा वाला शुद्ध नहीं। तो जो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है वो ज्ञान की पर्याय है, जो सम्यक ज्ञान की पर्याय है वो उसमें एक शुद्ध आत्मा ही है। कोई मतलब उसके कोने कोने में देखो, कहीं पे भी पर्याय में उसके अविभाग प्रतिषेध अंशों में तो आत्मा के अलावा उसमें और कुछ दिखेगा नहीं। न ज्ञान चारित्र दर्शन ऐसा भेद मिलेगा, क्योंकि भेद विषय किसका हो गया? व्यवहार नहीं का। अब न जान दिखता है ऐसी, क्योंकि वो विषय भी अशुद्ध नहीं का है, व्यवहार नहीं है। तो यहाँ अभेद आत्मा ही मिलेगा। तो शुद्ध नहीं कहो या आत्मा कहो या आत्मा की अनुभूति कहो, एक ही बात हो गए, सब एक अर्थ। क्या हो गया? एक अर्थ। तो गाथा में आत्मा को बताए ऐसा कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मा की अनुभूति दिखाई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और शुद्ध नहीं को बताए ऐसा कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जब टीका, ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका आपने नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहली लाइन से ही शुरुआत किया कि नीचे इच्छे अबस्पट अनन्य नियत अविशेष असहयोग, ऐसे आत्मा को जो जानता है, जो नहीं जानता है उसको तो शुद्ध नहीं कहने में आ रही। ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में लिखा की अनुभूति कहो, शुद्ध नहीं कहो, आत्मा कहो, एक ही है, क्योंकि एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। शुद्ध नहीं में भी कौन भरा पड़ा है? आत्मा। आत्मा तो आत्मा है ही, अबस्पष्ट अनियत अविशेष है। और शुद्ध नहीं उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय में भी ऐसा ही आत्मा है, और अनुभूति में ऐसा ही आया है। अब समझे ना? तो सब एक ही बात हो गई है। जैसे मीरा जी, उनके रोम रोम में कौन थे? कृष्ण, 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 कृष्ण। वो मीरा जी कृष्णमय थी। ऐसे शुद्ध नहीं आत्ममय हो गया। कैसा हो गया? मतलब शुद्ध नहीं कहो कि आत्मा कहो, एक ही बात है। आदरणीय युगल जी को तो आप जानते हैं, नीलय जी, युगल जी, आदरणीय बाबू युगल जी बाबू, उनका एक बोल है कि जो पर्याय है वो अपना कोना 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 द्रव्य के लिए खाली कर दे, मतलब उसमें द्रव्य ही बैठ जावे, तभी आत्मा का दर्शन होए। वो ज्ञान की पर्याय में जो आत्मा दिखता है, श्रद्धा की पर्याय में जो आत्मा श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, तो वो देखने वाला ज्ञान है। तो वो अपनी सब कुछ कोना खाली कर दे, मतलब न अभी मैं, देखो उसमें ताकत तो है, स्वपर को जानने की शक्ति है। मैं कर को जानता हूँ, अभी पर्याय में राग हो तो राग को जानता हूँ, उतना भी लक्ष्य रहा तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा। वो जो सामर्थ्य है, मतलब वो स्वपर प्रकाशक पणा है, सब स्वमय हो जा। कैसा हो जावे? मतलब एक पराकाष्ठा है कहने की। बाकी जो सत्य स्वपर में स्व को भी जानती है, पर को भी जानती है, ऐसे एक समय की शक्ति है, लेकिन एक वेद ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाए। समझे ना? मतलब वो सम्यक ज्ञान की पर्याय का आवाज ऐसे निकलना चाहिए। मैं पर्याय, मैं द्रव्य हूँ, मैं कौन हूँ? सकल निरावर अखंड एक। अपने तो 320 गाथा में क्या टोन है? मैं पर्याय हूँ ऐसा नहीं, मैं जानने वाला हूँ ऐसा नहीं। वो जो जिसको जान रहा है वही मैं हूँ, मतलब पहचान द्रव्य तरफ से करेगी, पर्याय तरफ से नहीं करेगी। तो ऐसी ज्ञान की पर्याय को शुद्ध नहीं कहने में आता है। तो इस गाथा में आत्मा को दिखाए ऐसा बोलो, या शुद्ध नहीं को दिखाए ऐसा बोलो, कि आत्मा की अनुभूति कैसी होती है, क्या होता है अनुभूति में, ये बात बोलो, सब एकार्थ है। वो क्या है? सब एकार्थ है। मतलब शुद्ध नहीं में आत्मा के अलावा और अनुभूति में भी आत्मा के अलावा और कुछ होता नहीं है।
वो उसकी आत्मा की ही बात होएगी उसमें। जैसे कोई बोले कि भाई आप मोहन थाल बनाने की रेसिपी बताओ, तो उसने पूछा क्या मोहन थाल की रेसिपी, बराबर है। अभी वो मोहन थाल तो बना बना पहले तो मोहन थाल होता नहीं, वो तो बनता है ना। तो रेसिपी में कैसे शुरुआत करेगा? कि चना के लोट को उसको थोड़ा सेक दो, यानी वो पका दो, आप समझे ना, पका दो। फिर वो चने के लोट को, बेसन को, आप समझो ना। वो बोले भाई आप चने के बेसन की मतलब लोट की बात क्यों कर रहे हैं, मैं तो मोहन थाल की रेसिपी पूछी है। अरे भाई मोहन थाल बनेगा, उसमें ये बेसन के अलावा, चने के लोट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो ही मिलेगा। जैसे मावा की बर्फी, तो बर्फी में क्या मिलेगा? मावा ही मिलेगा, माला मावा के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, आप समझे ना। ऐसे वो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, वो पर्याय है, जिसको शुद्ध नहीं कहा है। उसमें क्या मिलेगा? मिलेगा, वो आत्मा को जानेगी तभी, ओनली उसका विषय केवल शुद्धात्मा ही रहेगा, तभी उसको शुद्ध नहीं कहने में आएगा, तभी वो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश कहने में आएगा। और किसी को स्थान दिया, दे के रखा है, तब तक वो शुद्ध नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं होएगा। जब सम्यक दर्शन होता है तब ये नई प्रकट होते हैं, व्यवहार और निश्चय, आप समझे ना। कोई नई प्रकट नहीं होगी, ऐसा इसका एक रहस्य है। देखो और थोड़ा अपने आज मेरे को लगता है ऐसा कि आज गाथा का विषय का घुटन होएगा, गाथा भी पढ़ेंगे और गाथा भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो और भाव है वो शायद 5 तारीख को अपना एक क्लास आएगा, दिवाली के पहले संडे है, शायद उसमें स्पष्ट करेंगे। और आज हो गया तो अच्छा है। अभी ये क्या विचार आता है, व्यक्त होता है, विकल्प, वो तो अभी से कह नहीं सकते, लेकिन ये गाथा को लेके अपने चल रहे हैं। लेकिन ये इसके भाव समझ रहे हैं अभी, गाथा के भाव, बराबर है। तो देखो अपने आगे 11वीं गाथा गई, ये 14वीं गाथा है। अभी देखो उसका थोड़ा और कंपैरिजन वाली बात आगे की ना, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान से और सुनना, ये थोड़ा ऐसे शायद थोड़ा रिपीटेशन आएगा, लेकिन और स्पष्ट हो जाएगा, बराबर है। देखो 11वीं गाथा में भी शुद्ध नई की बात आती है, शुद्ध नई शब्द मिलेगा 11वीं गाथा में, आप मूल गाथा में गुनगुनाते हैं, बराबर। 14वीं गाथा में भी शुद्ध नई की बात आएगी, बराबर है, बात आएगी, भूतार्थ लिखा है उसके लिए, बराबर है। वो शुद्ध नई की बात है, बराबर, बराबर। लेकिन 11वीं गाथा में शुद्ध नहीं जो शब्द पड़ा है, उसमें आपको त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव द्रव्य स्वभाव समझने का, वो शुद्ध नहीं उसके सेंस में है। एक बात क्लियर हो गई। देखो उसको 14वीं गाथा में भी शुद्ध नहीं शब्द है, लेकिन वो किसको इंडिकेट करता है कि 11वीं गाथा में जो जिसको कहा भगवान ज्ञान का अंश को, वो ज्ञान की पर्याय को शुद्ध ने कहा। एक जो त्रिकाल है उसको कहा 11वीं गाथा में, और 14वीं गाथा में जो प्रगट नया होता है उसको कहा। ये बात हो गई अपने क्लियर। आगे देखते हैं। देखो 11वीं गाथा में शुद्ध नई को भूतार्थ कहा, शुद्ध नहीं यानी वहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझ गए, उसको भूतार्थ कहा। और व्यवहार नहीं है, उसको अभूतार्थ कहा, बराबर है, उसको अभूतार्थ कहा। और 14वीं गाथा में भी भूतार्थ अभूतार्थ की बात आती है, गर्भित पड़े है, उसकी चर्चा में आएगी, बराबर है। टीका में तो स्पष्ट लिखा है, मैंने बोला 10-10 बार भूतार्थ शब्द आएगा, 10 बार अभूतार्थ शब्द आएगा, बराबर है। तो 14वीं गाथा में भी भूतार्थ अभूतार्थ शब्द आता है। भूतार्थ का अर्थ क्या है वो थोड़ा समझ लो, है ना, क्योंकि वो 11वीं गाथा में तो क्लियर किया था शायद, और समझना तो भूत वत्ता अर्थ, भूत प्लस अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ रखने का, पदार्थ रखने, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश, अरे ये वो भी रख सकते हैं, जीव पुद्गल धर्म आकाश भी रख सकते हैं, जीव अजीव आश्रम बंध संबंधी, कुछ भी अर्थ तरीके ले सकते हैं, कोई भी तत्व कोई भी द्रव्य ले सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ बात चल रही है भूतार्थ, भूत यानी होना, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ का होना वो भूतार्थ है। और अभूतार्थ यानी पदार्थ का नहीं होना, उसको अभूतार्थ कहते हैं। चलिए
आप लिख रहे हैं, मेरे को दिखता है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, है ना? बराबर है, ठीक है, क्लियर हो गया। बराबर, देखो अभी अभी बात सुनो, ये ध्यान में रखते हुए कि 11वीं गाथा में शुद्ध नहीं को ही भूतार्थ कहा। मतलब शुद्ध नहीं यानी वहां समझने का त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव। बराबर है, शुद्ध नहीं, जो असली शुद्ध नहीं है उसका जो विषय है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव, उसको शुद्ध नहीं कहा जाता। तो वो त्रिकार सत है। कैसा है? त्रिकार सत है। तो भूतार्थपणा उधर है, उसको कहा। और वही 11वीं गाथा में व्यवहार नहीं को भूतार्थ कहा। तो व्यवहार नहीं, वो तो नहीं है, व्यवहार नहीं है, उसका विषय पर्याय है। तो वो है तो भी उसको अभूतार्थ कहा, मतलब नहीं है ऐसा कहा। अभूतार्थ यानी नहीं है ऐसा कहा। अब समझे ना? तो देखो, व्यवहार नहीं भी है, व्यवहार नहीं का विषय पर्याय भी है, और पर्याय में कुछ न कुछ राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान कुछ न कुछ उसका विषय भी है, पर्याय भी है। पर्याय में ये सब चीजें है। और एक बंध पर्याय देखो तो कर्म भी है, कर्म का बंधन भी है, राग का बंधन भी है, संयोग भी, शरीर वगैरह बंधा हुआ है, मतलब संयोग भी है, सब कुछ है। लेकिन वो सब क्षणिक सत है। कैसा क्षत है? तो देखो, 11वीं गाथा में जो त्रिकाल सत है, अपना त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ज्ञायक भाव, उसको ही भूतार्थ कहा। और जो क्षणिक सत है उसको अभूतार्थ कहा। उसको क्या कहा? अभूतार्थ। क्योंकि उसका भी कारण है। ऐसे ऐसे नहीं कह दिया आचार्य भगवान ने। ये बहुत मार्मिक बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। देखो, 11वीं गाथा सम्यक दर्शन की गाथा, दर्शन का विषय भी बताया है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि भी बताई है। दूसरी लाइन में सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि बताई, और पहली लाइन में सम्यक दर्शन का विषय बताया है। और पहली लाइन में उसके अलावा जो कुछ भी है फिर भी उसको नहीं ऐसा कह दिया। तीन बातें हैं। इसके 3 पॉइंट है। व्यवहार नहीं को भूतार्थ कहा, शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा, ये पहली लाइन आई। और दूसरी लाइन में भूतार्थ के आश्रय से जीव को नियम से सम्यक दर्शन होता है। ये 3 पॉइंट आए 2 लाइन में। ऐसा जिन देव ने कहा, भगवान का नाम दे दिया कि ऐसे जिन देव ने कहा। तो देखो, यहाँ 2 है। ये शुद्ध नहीं भूतार्थ है। तो शुद्ध नहीं तो त्रिकाली द्रव्य, वो त्रिकार सत्य, उसको भूतार्थ कह दिया। ये व्यवहार ने भूतार्थ है, यानी पर्याय में जो कुछ भी है, मोह राग देश कषाय है, मिथ्यात्व अज्ञान है, कुछ भी हो, जिसकी जो पर्याय में, वो व्यवहार नहीं का विषय है। तो वो सब है, लेकिन क्षणिक सत है। तो क्षणिक सत है, उसको सत नहीं कहा, उसको अभूतार्थ कह के वो नहीं है ऐसा कह दिया। तो ऐसा क्यों कहा आचार्य भगवान ने? पार्शालिटी क्यों की कि शुद्ध नहीं को सत कहा? ये भी सत है, ये भी सत है। कि देखो, पहला फर्क तो ये है कि ये त्रिकार सत है, इसके लिए उसको सत कहा। और ये क्षणिक सत है तो उसको असत कहा, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि बताने की गाथा है। तो जो त्रिकाल सत है उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो वही सत्य है, वही सत्यार्थ है, वही भूतार्थ है, वही विद्यमान है, ऐसा 3 शब्द दे दिया इसके लिए। और जिसके आश्रय से होते हुए भी, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, उसको अभूतार्थ असत्यार्थ अविद्यमान 3 शब्द रख दिए, कह दिया। इसके लिए प्रयोजन की दृष्टि से कुनकुन आचार्य ने 11वीं गाथा में त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कहा, और व्यवहार पर्याय जो है उसको अभूतार्थ का, ये प्रयोजन से कहा। एक तो ये बात हो गई क्लियर। तो उसके सामने 14वीं गाथा में किसको भूतार्थ कहा और किसको अभूतार्थ कहा? तो देखो, यहाँ ये द्रव्य पर्याय 2 है हर एक वस्तु में। तो यहाँ पे इसकी बात अभी नहीं है, पर्याय की बात है, क्योंकि शुद्ध नहीं भी पर्याय में लगा। तो पर्याय को ही भूतार्थ कहा और पर्याय को ही अभूतार्थ कहा। भूतार्थ अभूतार्थ दोनों यहाँ व्यवहार नहीं में लगा है, पर्याय में लगा है। ये डिफरेंस है। हो गया इतना? अभी देखो, और एक अंतिम 2 मिनट की बात है, बराबर है, फिर एकदम पूरा विषय ज्ञान में स्पष्ट हो जाएगा। फिर गाथा में अपने चले जाते हैं। देखो, अभी मैंने बताया कि अपना जो उपोद्घात की लाइन पढ़ी,
उस शुद्धने को गाथा सूत्र से कहते हैं। वो लाइन पढ़ी थी, उसके ऊपर मैंने 10वां कलश दिखाया था आपको। 36 नंबर के पेज पे कलश था, फिर उसका विस्तार था, बराबर है। तो देखो 10वें कलश देखो, अभी 11वीं गाथा और 14वीं गाथा देखी, अभी 10वां कलश देखेंगे और 14वीं गाथा देखेंगे, बराबर है। अब समझ लो। तो देखो दोनों में शुद्ध नहीं की बात की है, इसमें भी 10वें कलश में भी शुद्ध नहीं की चर्चा है, 14वीं गाथा में भी शुद्ध नहीं की, लेकिन दोनों कॉमन है। वहां डिफरेंस था, यहाँ कॉमन है। क्योंकि 10वें कलश में भी जो पर्याय में प्रकट होता है शुद्ध नहीं, उसकी बात है, जो नया प्रकट होता है। और यहाँ 14वीं गाथा में भी जो प्रकट होता है आत्मा को जानता हुआ, शुद्धात्मा को जानता हुआ, वही शुद्ध नहीं की बात है। तो ये तो दोनों में कॉमन बात आ गई। दूसरी बात उसमें कि 10वां कलश है वो प्रकट तो हुआ, लेकिन किसको प्रकाशित करता हुआ प्रकट हुआ, किसको प्रसिद्ध करता हुआ प्रकट हुआ, तो वो भी आत्मा को ही प्रकाशित करता है, आत्मा को ही प्रकट करता है, आत्मा को ही देखता है कि ऐसी आत्मा है। और 14वीं गाथा में भी शुद्ध नहीं प्रकट हुआ, तो किसको देखता हुआ दिखाता हुआ प्रकट हुआ, तो वहां भी वो आत्म स्वभाव को ही प्रसिद्ध करता है, उसको ही दिखाता है, यानी देखता है और उसको प्रकट हो। ये बात भी कॉमन हुई, दोनों का विषय आत्मा है, बराबर है, शुद्ध आत्मा है। दो बात हो गई। अभी देखो तीसरी बात, फर्क की बात है। ये दोनों तो कॉमन हो गया, फर्क क्या है 10वें कलश में और 14वीं गाथा में? तो फिर दो लिखने की क्या जरूरत है, दोनों में एक ही शुद्ध नहीं की बात की है, एक आत्मा को ही दोनों दिखाते हैं, तो फर्क क्या है? तो देखो अजी और एक कॉमन बात, 10वें कलश में भी 5 विशेषण बताए, 14वीं गाथा में भी 5 विशेषण बताए, मतलब 5 विशेषण वाला आत्मा, बराबर क्लियर हो गया, 5 विशेषण वाला आत्मा 10वें कलश में। और यहाँ जो शुद्ध नहीं बताएंगे, वो जो आत्मा को प्रसिद्ध करता है वो भी 5 विशेषण वाले आत्मा को प्रसिद्ध करता है। तो 3 पॉइंट हुए कॉमन। अंतिम जो उसका पॉइंट है वो डिफरेंस वाला है कि तो फिर दोनों में फर्क कौन सा रहा? तो देखो 10वें कलश में बात तो आत्मा की वही दृष्टि के विषय वाला ही आत्मा दिखा है, लेकिन उसके 5 विशेषण अलग दिए है। और यहाँ 14वीं गाथा में जो आत्मा है वो आत्मा वही दृष्टि का विषय वाला ही आत्मा दिखा है, यहाँ भी 5 विशेषण से दिखा है, लेकिन यहाँ के 5 विशेषण अलग है। विशेषण तो बहुत है, आत्मा तो अनंत शक्तियों का भंडार है, तो उसमें अलग 5 विशेषण है, यहाँ अलग 5 विशेषण है। तो 10वें कलश में जो 5 विशेषण से कौन से थे कि आत्मा कैसा है? तो पहला विशेषण पर भाव से भिन्न है, दूसरा विशेषण है अनादि अनंत है, तीसरा विशेषण था पूर्ण है, चौथा विशेषण एक है, और पांचवा विशेष संकल्प विकल्प विलीन जालम, मतलब संकल्प विकल्प से रहित है। ऐसा आत्मा का 5 विशेषण बताया और ऐसी आत्मा की बात की, बराबर है। और ये 14वीं गाथा में आत्मा ही बताया है, वो आत्मा के 5 विशेषण कौन से है? तो इसमें अपने गाथा पढ़ेंगे, अपने उसको भी देखेंगे कि देखो यहाँ अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, 5 विशेषण वाला एक आत्मा। वहां भी 5 विशेषण वाला आत्मा, एक ही आत्मा को 5 तरीके से कहा, यहाँ भी एक ही आत्मा को 5 तरीके से कहा है। मतलब आत्मा तो एक ही लेना है, इसमें 5 प्रकार की विशेषताएं है। तो ये क्या विशेषता है वगैरह अपने अभी उसको पढ़ रहे हैं, बराबर। तो अभी देखो अपने गाथा को पढ़ रहे हैं, बराबर है। गुजराती आपके पास होगी, पहले प्राकृत पढ़ ले, कॉमन है, बराबर। 37 नंबर का पेज है गुजराती में, बराबर है। और हिंदी में भी वही पेज है, हिंदी में भी वही पेज है, बराबर है। जो पश्यदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम नयम अविशेषम संयुतम तम शुद्ध नयम व्याणी। संस्कृत है, यह पश्यन्ति आत्मानम् अबद्धस्पष्टमनन्यमकं नियतम् अविशेषं संयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि।
गुजराती हरि गीत लेंगे। अबद्ध स्पष्ट अनन्य ने जे नियत देखे आत्मने अविशेषण संयुक्त तेने शुद्ध नय तू जाने। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं उसको। अबद्ध स्पष्ट अनन्य रुजो नियत देखे आत्म को अविशेषण संयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। देखो, गाथार्थ को पढ़ रहे उसके पहले एक बहुत अगत्य की बात है जो अपने आगे बोला भी है, वो दोबारा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फिर मेरे को लगता है गाथार्थ जितना पढ़ सकेंगे उतना पढ़ेंगे। फिर वो गाथार्थ में जो वर्ड्स है उसका उसको भी थोड़ा विस्तार से गाथार्थ के आधार से करेंगे। अगर टाइम पूरा हो गया तो नेक्स्ट टाइम उसको और गहराई से समझेंगे। अभी देखो, एक तो शुद्ध नहीं की बात की 3 जगह पे बताया, 11वीं गाथा, 10वां कलश और 14वीं गाथा। उसमें 11वीं गाथा में जो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, मतलब असली शुद्ध नहीं का जो विषय है उसको ही शुद्ध नहीं कह दिया, बराबर है, त्रिकाल को। 10वें कलश में और 14वीं गाथा में जो नया प्रकट होता है, शुद्ध नहीं प्रकट होता है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश जो प्रकट होता है, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान होता है, तो उसको शुद्ध नहीं कहा। मतलब ये डिफरेंस की बात अपने चर्चा की, बराबर है। तो वहां एक प्रश्न हुए कि 11वीं गाथा में शुद्ध नहीं त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को क्यों कह दिया? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव द्रव्य तो शुद्ध नहीं का विषय है, उसको शुद्ध नहीं क्यों कह दिया? तो देखो, अपने पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में बोले तो देखो, शुद्ध नहीं का विषय है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उसको विषय करने वाला विषय ही है शुद्ध नहीं। तो दोनों में जो भेद है, विषय और विषयी का भेद, वो दूर कर दिया। मतलब वहां ये कहना चाहते हैं कि हम 11वीं गाथा ले रहे हैं तो हम शुद्ध नहीं बोले, विषयी या उसका विषय त्रिकाली ध्रुव बोले, आपको भेद नहीं रखने का, वही समझ लेने का। मतलब विषय और विषयी का भेद मिटा दिया और शुद्ध ज्ञायक भाव को ही शुद्ध नहीं कह दिया, या शुद्ध नहीं को ज्ञायक भाव कह दिया। तो एक तो ये बात इसमें आ गई। और 14वीं गाथा में या 10वें कलश में किसकी बात है, 14वीं गाथा में पर्टिकुलर अपने जाएंगे। मतलब तो वो जो 11वीं गाथा में अभी शुद्ध नहीं बताया, ऐसा बोलेंगे कि ज्ञायक भाव बताया, भूतार्थ बताया, ये बोलेंगे एक ही बात है, उसको ही भूतार्थ कहा। तो उसको जो ज्ञान जानता है, तो पर्याय में जो शुद्धता आती है, सम्यक ज्ञान की शुद्धता, उसको शुद्ध नहीं कहा है 14वीं गाथा में, बराबर है। मतलब 11वीं गाथा में जो त्रिकाल प्रकट है, अनादि से है, वर्तमान में अनंत काल तक वो तो प्रकट रहने वाला है, उसकी बात है शुद्धने में। और 14वीं गाथा में वही आत्मा को जो प्रकट करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान की बात है, ज्ञान की पर्याय की बात है, बराबर। तो वो पर्याय है, अंश भी बोलते हैं, तो अभी उसके पास शुद्ध ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान का अंश भी बोला जाएगा। तो 14वीं गाथा में शुद्ध ज्ञान का अंश जो सम्यक हुआ, उसको शुद्ध नहीं कहा है, इतना अपने ध्यान में रखते हैं। अभी देखो, गाथात को पढ़ रहे हैं अपने, गाथात को पढ़ रहे हैं, 11-20 तो हो गई, पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, आपके पास हिंदी हो कि गुजराती है, मैं अभी हिंदी में से पढ़ रहा हूँ, बराबर है। गाथार्थ में जो नहीं आत्मा को, बराबर, आत्मा को, अभी तीसरी लाइन में है देखता है, एंड में आ गया, इसका मैं छोड़ रहा हूँ जान करके। मेरे को अभी शुद्ध नहीं को फोकस करना है, फिर आत्मा को फोकस करूंगा। इसमें से 2 चीज निकालनी है कि ये गाथा में, मतलब गाथार्थ में शुद्ध नहीं को भी दिखाया है, और शुद्ध नहीं जिसको विषय बताया है वैसे आत्मा, वो आत्मा को भी दिखाया है। तो पहले मेरे को शुद्ध नहीं बताया है, उसको दिखाया है कि शुद्ध नहीं किसे कहेंगे, समझो वो प्रश्न का उत्तर मैं पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न रखते हैं, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? तो देखो, जो नहीं आत्मा को, अभी तीसरी लाइन में देखता है उसे, हे शिष्य तो शुद्ध नहीं जान। पहले शुद्ध नहीं आत्मा को देखेगा, मतलब यहाँ द्रव्य और पर्याय, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य और पर्याय, तो इसको ही आत्मा कहा, इसको देखेगा, इधर नहीं देखेगा। जो इसको देखेगा वही शुद्ध नहीं,
यहाँ त्रिकारी ध्रुव द्रव्य भगवान आत्मा ज्ञायक भाव परम पारिणामिक भाव है, उसको जो देखेगा उसको शुद्ध नहीं कहा। बराबर है। अच्छा, तो वो कैसा है आत्मा, देखता है वो आत्मा का कुछ स्वरूप तो होगा ना। तो देखो, देखता के आगे लिखा है 5 भाव रूप, ऐसे 5 भाव रूप देखता है। तो कैसे 5 भाव रूप, तो अभी उसको पढ़ सकते हैं कि बंध रहित और पर के स्पर्श रहित, पहला भाव। ऐसे गाथा को देखे तो अबद्ध स्पष्टम, पहला ऐसा 5 भाव में से एक भाव अबद्ध स्पष्टम, यानी अबद्ध स्पष्ट। अबद्ध और अस्पष्ट एक ही बोल में दो चीजें है, बंध रहित और स्पर्श रहित। अकॉमन है, वो आदि दीपक है, पीछे बद्ध स्पष्ट है, मतलब अ दोनों जगह पे लगा, अबद्ध और अस्पष्ट। अबद्ध यानी जो बंध रहित है, ऐसे को ऐसे आत्मा को देखता है, और अस्पष्ट यानी जो स्पर्श रहित है, ऐसे आत्मा को देखता है। तो कि कौन किसके बंध के रहित है, किसके स्पर्श से रहित है, तो वो कर्म के बंध से रहित और कर्म के स्पर्श से रहित है। तो उससे उसका बंध भी, उसको स्पर्श ही नहीं है तो उसका बंध भी नहीं है, न कर्म का बंध है न राग का बंध है। तो ऐसे अबद्ध स्पष्टम एक बोल तो ये हो गया है। दूसरा है अन्य कम, इसलिए अन्यत्व रहित, अन्य अन्य नहीं है, अन्य तो अन्य पड़ा नहीं है, अन्य अन्य पड़ा नहीं है। तीसरा बोल है चला चलता रहित, नियतम, यानी चला चलता रहित, वदघट अप डाउन वाली बात नहीं है उसमें, एक सरखा है, एक सरखा। अविशेषम यानी विशेष रहित। विशेष क्या होता है, द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो उसके अंदर जो अनेक गुण है, अनंत गुण है, उसको विशेष कहेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्र, गुण भेद को विशेष कहेंगे और गुणों के अभेद को अविशेष कहेंगे। तो वो आत्मा को अविशेष देखता है, मतलब गुणों से अभेद आत्मा को देखता है, गुण भेद नहीं देखता है। असंयुक्तम, अन्य के संयोग से रहित देखता है। ऐसे 5 रूप वाला आत्मा, आत्मा कैसा दिखता है, ऐसे 5 भाव वाला आत्मा दिखता है। और शुद्ध नहीं किसको कहते हैं, जो जो नहीं, ऊपर लिखा है जो नहीं, शुरुआत अन्यवाद में जो नहीं, यानी नहीं किसको कहेंगे, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को। सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश किसको कहेंगे, उसका दूसरा नाम है शुद्ध नहीं, वो किसको कहेंगे, जो ऐसे 5 विशेषण वाला आत्मा देखता है। अबस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे 5 भाव वाला आत्मा को देखता है। जो ज्ञान देखता है, जो ज्ञान की पर्याय देखती है, उसको शुद्ध नहीं कहने में आता है। तो यहाँ अपने थोड़ा गाथार्थ को टच किया है। अभी एक एक बोल में क्या रहस्य छिपा हुआ है, वेद ज्ञान क्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट करने की गाथा है। तो इसके माध्यम से सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो गया, उसकी जो विशेष प्रकार से चर्चा है, वो अपने अभी 5-7 मिनट में नहीं कर सकते, उसको अलग से करेंगे थोड़ी। ऐसे देखो तो गाथा गाथा तो हो गया 5 बोल, लेकिन वो 5 बोल का भाव भाषण जो अंदर आना चाहिए कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है यानी कैसा है, आत्मा अन्यत्व अनन्य है यानी कैसा है, ऐसे आत्मा अविशेष है तो कैसा है, असंयुक्त है तो कैसा है, वो जो भाव भाषण में आना चाहिए आत्मा का, वो अपने नेक्स्ट आएंगे। और अभी अपने थोड़ी कोई प्रश्न वगैरह के लिए भी 10 एक मिनट अपने को इसमें से देनी पड़ेगी। तो मैं भंडारी साहब को अ, विनती करता हूँ, अगर आप बोलो तो विषय आगे चलावे, या तो चर्चा के लिए स्पेस देवे, आप जैसे फरमाइए ऐसे अपने कर सकते हैं। दीपकभाई, हाँ जी। આ 10મા